हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो मॉर्निंग हो चुकी है, सुबह के बज रहे हैं 6 बजे। मैं डेली उठ जाती हूँ क्योंकि सिम्बा के उठने से पहले सारा काम मुझे ख़त्म करना होता है किचन का। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ, हस्बैंड के लिए चाय रख दी हूँ बनने के लिए और यहाँ पे आटा लगा रही हूँ। सिम्बा का लंच और ब्रेकफास्ट बनाऊँगी और जो सिम्बा के लिए बनाती हूँ वही हस्बैंड भी खा के ब्रेकफास्ट चले जाते हैं। सिम्बा से पहले हस्बैंड जाते हैं। हस्बैंड का टाइमिंग 7 बजे होता है और सिम्बा का 8:30 बजे, यानी कि 8 बजे से पहले ही वो स्कूल को निकलते हैं। तो मुझे 7 बजे से पहले ब्रेकफास्ट बनाना ही बनाना होता है क्योंकि हस्बैंड ब्रेकफास्ट करके जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आलू सोयाबीन की सब्ज़ी बनाऊँगी और पूड़ी बनाऊँगी। मुझे लगता है जो बच्चों को पसंद है स्टार्टिंग में वही चीज़ देनी चाहिए, क्योंकि अभी तो बच्चे खाना अभी नहीं जानते हैं कि कैसे खाया जाता है। मेरा बेबी तो अभी बहुत छोटा है। वैसे इनके उम्र के बच्चे अपने से खा लेते हैं, लेकिन ये खुद से खाना अभी नहीं सीखे हैं। मैं यहाँ पे खिलाती हूँ तो बोलते हैं नहीं मम्मा आप खिलाओ आप खिलाओ, तो अभी अपने हाथ से नहीं खाते हैं। तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है बच्चों को कि क्या चीज़ बच्चों को दें कि वो लोग अपने से खुद से खा लें। वैसे तो मेड ओड लगा है, मतलब जो स्कूल में दाई वगैरह होती हैं, वो बोल रहा था कि मम्मा मैं नहीं खा पाता हूँ तो जो दाई माँ है वो खिला देती हैं मुझे। तो ये अच्छी बात है, वो सिखाती भी हैं। मुझसे बोली थी कि सारे बच्चे खाते हैं और ये टिफ़िन लेके बैठा रहता है, तो फिर मैं आती हूँ उनके पास तो फिर थोड़ा थोड़ा मैं खिलाती हूँ और बताती हूँ तो ये खा लेते हैं। तो यहाँ पे हस्बैंड का चाय बन चुका है, वो लाल ही चाय मॉर्निंग में पीते हैं। और कल होमवर्क नहीं पूरा किए थे तो हस्बैंड इनको होमवर्क करा रहे थे। और यहाँ पे मैगी सोयाबीन की सब्ज़ी बन चुकी है। अच्छे से करो। तो यहाँ पे वो अपना होमवर्क कंप्लीट कर रहे हैं। अभी इनको पेन भी पकड़ना नहीं आता है, तो जब मैं इनका होमवर्क कराती हूँ तो अच्छे से पेन पकड़वाती हूँ। जब हस्बैंड कराते हैं तो बोलते हैं अरे बच्चा है सीख जाएगा, अभी से इतना प्रेशर क्यों डाल रही हो, मुझे बोलते हैं। लेकिन बच्चा अभी से सीखे था तो तभी तो आएगा। यहाँ पे सिम्बा की पूड़ियाँ भी तल रही हूँ और जल्दी जल्दी मैं सारा काम ख़त्म कर रही हूँ क्योंकि इनको नहलाना भी है और ब्रश वगैरह सारा चीज़ कराना है। 1 घंटे के अंदर में मुझे सारा काम करना होता है। तो यहाँ पे तो मैं बाबू को नहला दी हूँ। आज ये बोल रहे थे मम्मा आपके साथ नहाऊँगा, आप नहलाओ मुझे। तो यहाँ पे जब भी मैं बच्चों को स्कूल आप लोग भेजे या जब मैं भेजती हूँ तो इनको ओडोमॉस लगा के भेजती हूँ। ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा क्योंकि मच्छर बहुत काटते हैं बच्चों को। कितना भी स्कूल में सेफ्टी क्यों ना हो, लेकिन मच्छर आ ही जाते हैं। तो यहाँ पे इनको लोशन और तेल क्रीम सब मैं लगा रही हूँ, फिर लास्ट में ओडोमॉस लगाती हूँ। जब भी ये जाते हैं तो बोलते हैं मम्मा मुझे चॉकलेट खानी है। वैसे बच्चों को तो चॉकलेट नहीं देना चाहिए, लेकिन मैं चॉकलेट बस मॉर्निंग में एक ही देती हूँ स्कूल के टाइम। और यहाँ पे उनका मैं टिफ़िन पैक कर रही हूँ। बस 2 पूड़ी डाली हूँ और थोड़े से सब्ज़ी। और मैं सोची हूँ कि इनको टिफ़िन में मैंगो दे दूँ, लेकिन नहीं, मैंगो गल जाता है तो मैं एप्पल काट के दे रही हूँ। वैसे ये फ्रूट्स नहीं खाते हैं, थोड़ा भी नहीं खाते हैं, लेकिन मैं डेली देती हूँ कि शायद बच्चों का देख के थोड़ा बहुत ये भी खाना स्टार्ट कर दें। तो टिफ़िन में तो फ्रूट बच्चों को देना ही देना चाहिए। तो यहाँ पे टिफ़िन तो पैक हो गया है, अब पानी की बारी है। मैं पानी में आइस डाल के देती हूँ, बर्फ़ रात में जमा देती हूँ और मॉर्निंग में इनके बॉटल में डाल के देती हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और बच्चों को ठंडा पानी बहुत ज़्यादा पसंद होता है। वैसे मेरे बेबी को तो ठंडा पानी ही पसंद है। थोड़ा सा गर्म होता है तो मम्मा मुझे नहीं पीना है, मुझे ठंडा पानी दो। तो ये आइस डाल के देती हूँ कि 2-3 घंटा तक तो ये पानी ठंडा ही रहेगा।
तो यहाँ पे अभी इनको लेट हो रहा है, तो मैं सोच रही हूँ जल्दी जल्दी फटाफट इनको पहले स्कूल पहुँचा के आती हूँ, तब घर के सारे काम को निपटाऊँगी। वैसे तो सुबह का बहुत प्रॉब्लम होता है कामों में। जब ये चले जाते हैं तभी मैं सारा काम ख़त्म करती हूँ। जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं वो लोग ऐसे ही काम करती हैं। बहुत लेडीज़ को तो मैंने देखा है कि जिनके 2 बच्चे हैं, एक बच्चे को गोद में लेके एक बच्चे का हाथ पकड़ के वो लोग स्कूल पहुंचाती हैं। उन लोग को बहुत दिक्कत होती है। वो लोग बोलती हैं कि कैसे कैसे टाइम से हम लोग इन लोग को तैयार करते हैं, वो बस माँ ही जान सकती है। क्योंकि सारे लेडीज़ के हस्बैंड सुबह में ही निकल जाते हैं ऑफिस, और बस बचते हैं हम लोग, तो सारा काम हम लोग के ऊपर ही होता है। एक इंडियन हाउसवाइफ चाहे तो क्या नहीं कर सकती है अकेले। तो वही मेरा भी वही हाल है। मेरे पूरे घर का जिम्मेदारी मेरे ही ऊपर है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी बच्चों का होता है, क्योंकि इन लोग को टाइम से कुछ ना खिला के स्कूल भेजो तो लगता है माँ लोग को ही पहले कि अरे मेरा बेटा भूखा है। इसलिए मैं ना इसको थोड़ा सा पहले उठाती हूँ, क्योंकि इनका पेट भर मैं पहले इनका ब्रेकफास्ट कराती हूँ फिर स्कूल भेजती हूँ। तो ये ना ज़्यादातर छाता ले लूं? गोद में जाना पसंद करते हैं, लेकिन बैग अच्छा, रहता अभी धूप है और नहीं लग बॉटल रहा। रहता अच्छा है, अच्छा, इसलिए मैं आजा बेटा। इनको बोलती हूँ कि थोड़ा आदत डालें पैदल जाने की। बहुत पास में स्कूल है, दूर भी नहीं है, बस मेरे बिल्डिंग से 2 बिल्डिंग आगे है, तो इसलिए चले जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ इनके स्कूल। सारे माँ लोग अपने बच्चों को लेकर आ रही हैं, कोई जेंट्स नहीं है क्योंकि जेंट्स लोग ऑफिस जाते हैं। तो यहाँ पे मैं इनको स्कूल छोड़ के आ गई हूँ। अब दिखाती हूँ अब आप लोग को घर का हालत कैसा हुआ है। तो बाहर ही मैं स्लीपर निकाल के आती हूँ, अंदर नहीं आई। और ये देखिए कितने गंदे घर पड़े हैं, तो मैं इनको फटाफट करूँगी सफाई। फिर जाके मैं अभी ब्रश भी करना है, पूजा पाठ भी करना है। आज मैं सोच रही हूँ कि अपना मंदिर बना ही देती हूँ। देख रही हूँ टाइम से काम ख़त्म हो जाएगा, तो आज मैं मंदिर बनाऊँगी। क्योंकि मंदिर ना वैसे नीचे ही रखी हूँ और पूजा पाठ सफाई अच्छे से नहीं हो पाती है, इसलिए ऊपर मैं टांग दूँगी, तो अच्छे से मैं साफ़ सुथरा करके फिर पूजा पाठ करूँगी। यहाँ पे सिम्बा का स्लीपर भी धोना है, और उनके सारे कपड़े तो मैं सोच रही हूँ कि पहले झाड़ू पोछा करके आती हूँ, फिर कपड़े धुल देती हूँ। बारिश का मौसम है तो कपड़े सूखते भी नहीं हैं, तो मेरा दूसरा काम वही रहेगा कपड़े धोने का। फिर जो काम बचेगा उसको मैं ख़त्म करूँगी। तो यहाँ पे मैं मतलब गेस्ट उसको क्या बोलते हैं, जिसमें सारे सामान वामान बस रखते हैं, उस वाले रूम को मैंने अभी झाड़ू लगा दिया है। और कपड़े नहीं सूखते हैं तो उस वाले रूम में मैं कपड़े भी फैला के रात में पंखे चालू करके छोड़ देती हूँ, तो रात भर तक कपड़े सूख जाते हैं। और बेडरूम की भी सफाई हो गई है। और ये किचन ना बहुत छोटा है गाइस, मतलब कम जगह है, तो इसमें थोड़ा सा मुझे काम करने में मतलब प्रॉब्लम होती है। मैं जहाँ पहले थी ना वहाँ का किचन बहुत बड़ा था और बहुत चौड़ा भी था। कि मतलब दोनों तरफ रेक थे और बीच में बहुत जगह थे। और यहाँ पे तो बस एक साइड रेक है और एक साइड दीवार है। कोई नहीं, खाना ही बनाना है। और जब भी डस्टबिन झाड़ू लगा देती हूँ तो बाहर रख देती हूँ। वो अम्मा आती हैं, दाई अम्मा, वो लेकर चली जाती हैं इसमें से जितना डस्ट होता है। और मैं यहाँ पे बाहर का भी झाड़ू लगाती हूँ और पोछा कर देती हूँ। तो यहाँ पे ना लेडीज़ लोग बस अपने साइड के बस झाड़ू लगाती हैं और पोछा। और मैं ना जब भी झाड़ू लगाती हूँ, ये जितना हॉल है ना मैं पूरा लगा देती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है कि बस अपने साइड का झाड़ू पोछा लगाओ। आना जाना तो हम ही लोग को है, तो पता नहीं कैसे वो लोग हैं, बस अपने साइड का 2 झाड़ू ऐसे करेंगी हो गया।
अब मैं आ गई हूँ पोछा लगाने। अभी मैं पोछा लगा के फ़ैन ऑन कर दूँगी ताकि जब तक सिम्बा जी आएंगे तब तक ये घर पूरा क्लीन हो जाएगा, सूख जाएगा। तो यहाँ पे इतनी बारिश होती है कि डेली बेडशीट चेंज भी नहीं कर सकती हूँ। अभी 2-3 दिन हो गया है, आज नहीं करूँगी। वैसे आज तो बहुत सारा काम है, कल मैं अपना बेड का बेडशीट चेंज करूँगी। और यहाँ पे पोछा पूरे घर में लग चुके हैं और पोछा को मैं धो के रख दी हूँ और बाथरूम में आ ही गई हूँ तो सोची हूँ कि सिम्बा का कपड़े धुल लेती हूँ और उनका सैंडल। तो यहाँ पे उनके सारे कपड़े और सैंडल धुल दी हूँ और पानी भर रहा है। अभी मैं उसको भी धुलूँगी, तब तक मैं ब्रश कर ले रही हूँ। मेरा ब्रश और कपड़े दोनों साथ में हो गए हैं। अब मैं ना अच्छे से हाथ धुल के चली आई हूँ पूजा वाला मंदिर बनाने। मंदिर तो हम लोग के पास है लेकिन जगह नहीं मुझे एडजस्ट हो पा रहा था कि कहाँ पे मैं लगाऊं। और जिस बिल्डिंग में हूँ वहाँ पे कटिया वगैरह ठोकना नहीं है। मैं हस्बैंड से डेली बोलती थी मंदिर का व्यवस्था करो, बोलते हैं कटिया नहीं ठोकना है, लेकिन मैं मानूंगी कहाँ, क्योंकि मुझे पूजा करना है। मैं वो नहीं है तो दो कील ठोक ही दी हूँ। अब आएंगे तो देखा जाएगा क्या बोल रहे हैं। तो यहाँ पे मैं अपना मंदिर बना चुकी हूँ और मैं चली गई थी नहाने। नहा के चली आई हूँ पूजा करने। नहाकर पहला काम मेरा होता है पूजा पाठ। तो पूजा पाठ करके जो कल के कपड़े थे वो सूख गए हैं, तो इन सबको मैं उतार के और आज के कपड़े मैं डालूँगी सूखने को। तो यहाँ पे बाबू के दोनों सैंडल को मैंने रख दिया है सूखने को और कपड़े भी फैला रही हूँ। तो बहुत काम होता है हम लोग को। और मेरी एक सब्सक्राइबर है वो रोज़ मुझे कमेंट्स करके बोल रही हैं कि बेबी पे वीडियो कब बना रहे हो, कब बना रहे हो। तो बहन मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे वीडियो बनाऊं, लेकिन देख रही हूँ। कल का वीडियो शायद मैं टाइम मिले तो आप लोग को बना के दे दूँगी। वैसे मैं ना सोच रही हूँ कि लाइव आके आप लोग को बेबी से रिलेटिव वीडियो का मतलब आप लोग को बताऊँ कि कैसे क्या किया जाता है। लेकिन अभी मेरा लाइव में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसलिए मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं खाना की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि 11 बजने वाले हैं और 12 बजे मैं जाती हूँ सिम्बा को लाने। तो अभी तक मैं कुछ खाई नहीं थी, तो यहाँ पे दाल रख दी थी बनने को, तो दाल बन गए हैं और उसी कुकर में चावल रख दी हूँ बनने को। और यहाँ पे पात गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो यहाँ पे खाना बन चुके हैं, तो अपने लिए सब्ज़ी, चावल और रोटी ली हूँ खाने के लिए। अभी खाकर मैं तुरंत चली जाऊँगी बाबू को लाने। तो यहाँ पे खा पी कर निकल गई हूँ बाबू को लाने। जहाँ मैं बाबू को जाती हूँ लाने ना, वहीं पे शाम को दूध वाले भैया दूध रख के जाते हैं। तो मुझे पहले ही यानी कि 8 बजे रख के जाते हैं, तो 8 बजे से पहले बॉटल रखना होता है। तो यहाँ पे जितने लोग इधर आते हैं अपना अपना बॉटल रख के जाते हैं। तो यहाँ पे मैं रख दी हूँ, सिम्बा के स्कूल के बगल में ही है। और यहाँ पे इतने सारे माँ लोग आ चुकी हैं अपने बच्चे को ले जाने के लिए। हाँ बैग दो। मम्मा मैं स्कूल से क्यों आ गया? क्योंकि आपकी छुट्टी हो गई। मेरा क्यों छुट्टी हो गई? बाय बाय। बाय बाय बेबी, छुट्टी हो। यहाँ पे छुट्टी हो गई और हम लोग आ गए हैं घर आके सिम्बा का अब ड्रेस यूनिफॉर्म निकालेंगे और जो ये डस्टबिन का बाल्टी था उसको भी मैं बाहर से लेके आ गई हूँ। आप बड़े हो ना, इसलिए आपको तो सब आता है। आप बोला कि मम्मा मेरी आ गई, मैं चिक चिक गाड़ी बन के जा रहा हूँ।
ये बताओ टिफिन खाए हो बेबी? आओ दिखाओ। हाँ दिखाओ। आओ दिखाओ। टिफिन कहाँ है आपका? मम्मा आ गया। थोड़ा सा खाए हो, एप्पल नहीं खाए हो? खाना था ना। अरे वाह, सारा बेबी फिनिश करके आया। हाँ हाथ बनाओ। तो आज का मेरा ब्लॉग का कैसा लगा आप लोग को ज़रूर कमेंट्स करके बताना। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ऐसे मैं करती हूँ अपने बेबी का केयर और घर का सारा काम। अब जा रही हूँ इनको खाना खिलाने, इनका हाथ पैर मुँह धुलूँगी और यहाँ पे इनका खाना खिला के फिर ये ना कबूतरों को खाना खिलाना पसंद करते हैं। फिर खाना खा लेंगे, कबूतरों को खिला लेंगे आराम करके। फिर शाम को मैं इनको पार्क में लेके जाऊंगी। तो यहाँ पे शाम हो गई है और पार्क में लेके आ गए हैं। तो बाय बाय, नेक्स्ट ब्लॉग में मिल रहे हैं आप लोग से गाइस।